नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इंसान ने तो जैसे हैवानियत को भी शर्मसार करने की कसम खाई है, तभी तो एक निमुह जानवर पर भी उसने इस कदर कहर बरपाया है। आज हम आपको एक ऐसे ही बेजुबान दर्द के बारे में जानकारी देंगे। वो दर्द जो किसी ने महसूस करने की जहमत नहीं उठाई, जो दर्द लॉकडाउन के बाद और बढ़ गया। इंसानों की भूख तो तब सबको नजर आती है, लेकिन इन बेजुबानों का क्या, ये किसी को कैसे दिखाई नहीं दिए, इनके बारे में किसी ने कैसे नहीं सोचा। बेजुबानों का छलकता दर्द। मुंह में जुबान नहीं, हम बेजुबान हैं, पर भूख हमें भी लगती है, दर्द हमें भी होता है। मजबूर हैं, किसी से मांग नहीं सकते, मजबूर हैं कि अपना दर्द सुना नहीं सकते। न हमारी तड़प किसी को नजर आती है, न हमारी भूख किसी को दिखाई देती है, न हमारा दर्द कोई महसूस करने वाला है। हमें लावारिस बना दिया है इंसान तूने। गलती हमारी है क्या, जरा बताओ हमें, जो ना किसी ने सोचा हमारे बारे में। कहाँ जाएं, कौन सुनेगा, क्योंकि हम बेजुबान हैं। कुछ ऐसी ही दास्तां इन बेजुबान जानवरों की है, जिनकी उम्मीद भरी नजर हर उस आते जाते इंसान पर पड़ती है जिनके हाथ में कुछ होता है या फिर जो इनके पास से गुजरता है। भूख से बिलबिलाते बेजुबान जानवर इंसान की तरफ रोटी के एक टुकड़े के लिए, चारे की एक निवाले के लिए, पानी की एक बूंद के लिए टकटकी लगाए देखते हैं। आंखों में दर्द के आंसू लिए बस एक उम्मीद भरी नजर यहाँ वहाँ होती है, पर बदले में इंसान उसे प्यार देने की बजाय न सिर्फ दुत्कार देता है, बल्कि कई बार तो कभी पैर काट देता है, कभी ईंट तो कभी लाठियां मार देता है। एक तो भूख प्यास, ऊपर से चोट लिए वो बेजुबान आखिरकार तड़प कर दम तोड़ देता है। इंसान को जब चोट लगती है तो वो शोर मचाकर या चिल्लाकर अपनी पीड़ा बयां करता है, लेकिन बेजुबान जानवर अपना दर्द किसी को नहीं बता सकते। गौ माँ सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा बाकी के बेजुबान जानवरों का भी यही हाल है। कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जिन्हें इन बेजुबानों का दर्द महसूस होता है, और वो पूरी शिद्दत के साथ इनके दर्द को न सिर्फ महसूस करते हैं, बल्कि दिन रात उनकी सेवा में जुट जाते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये वो बेजुबान जानवर हैं जिन्हें इंसानों ने ठुकरा दिया है, मरने के लिए छोड़ दिया है, या फिर जानबूझकर उन्हें चोट पहुंचाई गई है। कुछ लोग इनका दर्द समझकर इन्हें आसरा देते हैं, खिलाते हैं, इलाज करते हैं। पहली तस्वीर रोहतक के लावारिस पशु सेवा संघ की है, जहां पर उन बेजुबान जानवरों को लाकर इलाज किया जाता है, जिन्हें इंसानी रूप में मौजूद शैतान अधमरा करके छोड़ देते हैं। कभी अनजाने में तो कभी जानबूझकर इन्हें चोट पहुंचाई जाती है। यहाँ हर उस बेजुबान की देखरेख की जाती है जिसके लावारिस तड़पते हुए देखा जाता है। और अब नजरें जरा दूसरी तस्वीर पर डालिए। ये दूसरी तस्वीर यूपी के लखनऊ की है, जहाँ कुछ इंसानी फरिश्ते न सिर्फ बेजुबानों का दर्द समझते हैं, बल्कि उन्हें खुद अपने हाथों से खाना बनाकर उनका पेट भी भरते हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखकर एहसास कीजिए इन बेजुबानों के दर्द को। लॉकडाउन हुआ, इंसानों को 2 वक्त का खाना बड़ी आसानी से मिल गया। सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाकर उनके घर तक सुविधाएं दी जाने लगी, ताकि कोई भूखा न सोए। पर किसी का ध्यान इन बेजुबानों पर नहीं गया कि ये क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। लॉकडाउन से पहले तो ये यहाँ वहाँ बिखरा कचरा खाकर गुजारा कर लेते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद इनकी वो उम्मीद भी खत्म हो गई। भूखे प्यासे तड़पते हुए कहीं नालियों में पड़े हैं, तो कहीं किसी गहरे गड्ढे में आखिरी सांस गिन रहे हैं। कुछ लोग हैं जो दिन रात ऐसे लाचार बेजुबानों को खोजकर उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक बिना किसी सरकारी मदद के बेजुबानों की मदद हो पाएगी? आखिर कब तक इन बेजुबानों की तरफ देखा नहीं जाएगा? क्या कोई सुनेगा इनकी पुकार? क्या किसी को दिखेगा इनका दर्द? क्या किसी को सुनाई देगी इनकी पुकार? ये दर्द बेजुबान है, क्योंकि ये मासूम भी तो बेजुबान है। क्या कोई बनेगा इन बेजुबानों की जुबान, जो कह रहे हैं हमारी भी तो सुनो सरकार, हमारी भी तो
सुनो ए इंसान। जैसा कि सबको मालूम है कि भारतीय संस्कार के अनुरूप जो है खाना बनाते समय जानवरों के लिए पहले निकाला जाता है। उसी हिसाब से आज के परिदृश्य में खाना बनाते समय उनका ध्यान रखते हुए गाय के लिए, श्वान के लिए, कौवे के लिए 1 रोटी 2 रोटी निकाल दिया करें, जिससे कि उनको खाने की व्यवस्था सुचारू रूप से होती रहे। तो हम इन लोगों को स्तर से होना चाहिए। सामाजिक जो गली मोहल्ले में लोग हैं, शहर में हैं, जो घर में खाना बनाते हैं वही करें, या जहाँ भी कहीं गौशाला वगैरह है वहाँ पे दान कर दे। जो खाना बचता है फालतू इधर न फेंका जाए। जो बच जाता है या बनाते हैं अधिक, उसको गौशाला या जहाँ भी पशु पक्षी जानवर रहते हैं उनको दिया जाए। लिए बाहर कुछ खाने पीने के लिए मिल नहीं रहा है, तो हमको घरों में से अपने जो भी थोड़ा बहुत हो सकता है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, पीने के लिए पानी हमें अपने आंगन में रखना चाहिए। खाने के लिए जो भी हमारे पास बच रहा है, रोटी है, ब्रेड है, ये सब चीज़ें उनको देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है बाहर। तो इन बेजुबानों का दर्द समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन में आदमी अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को बयां कर सकता है, लेकिन ये अपने दर्द को कैसे बताएं। अमितेश श्रीवास्तव के पास चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ यूपी से हैं, और इन बेजुबानों के दर्द को किस तरीके से समझना जरूरी है, कौन लोग समझ रहे हैं, ये तमाम जानकारी अमितेश देंगे। अमितेश, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया शमशेद। दरअसल कोरोना संकट के बीच हम इंसानों से कहीं ज्यादा परेशान, ये बेजुबान है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इंसान अपने दुख तकलीफों को एक दूसरे में बांट सकते हैं, लेकिन ये बेजुबान किससे कहें अपनी तकलीफें, किससे कहें अपना दर्द। लेकिन हम आज इन्हीं दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ढेर सारे मेहमान इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। जगदीश मलिक जी हैं, गौवंश गौशाला सेवा संघ के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरियाणा से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है जगदीश मलिक जी खबर फास्ट पे आपका। बीरेन्द्र सिंह राठी साहब हैं, जो संरक्षक हैं लवारिस पशु सेवा संघ रोहतक के। आपका बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। उसके अलावा कनक हरि अग्रवाल हैं, जो पशु प्रेमी हैं, ऐसे बेजुबानों के लिए काफी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। ये दर्द और तकलीफें आप सभी ने सुनी, क्योंकि आप लोग इन बेजुबानों के दर्द को बखूबी उनसे वाकिफ हैं, समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपको एक बार फिर से दिल से सलाम करते हैं। जगदीश मलिक साहब, क्योंकि आप गौशाला सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, ऐसे दौर में जब देश संकट से गुजर रहा है, इन बेजुबानों की भी तो सुननी पड़ेगी ना। बिल्कुल सुननी पड़ेगी जनाब। इस टाइम हेलो जी बताएं, बोलिए। इसी बताइए। लॉकडाउन के गौशालाओं को चलाना संचालकों के लिए बहुत मुश्किल कार्य हो गया है, क्योंकि इस टाइम तूड़ा खत्म हो जाता है गौशालाओं गोदामों में, फसल कटाई का समय आ जाता है और उसी टाइम लॉकडाउन हो गया है। तो आगे गौवंश का पेट भरना बहुत मुश्किल हो रहा है, और यही समय होता है तूड़ा इकट्ठा करती हैं गौशालाएं, चंदा इकट्ठा करती हैं, बाहर जाके भाई तूड़ा लिखाओ। वो कार्य लॉकडाउन में बंद हो गया है हमारा, तो गौशालाओं की स्थिति दयनीय हो गई है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि हरियाणा सरकार ने हमारे को 200 रुपए देने का वादा किया था प्रति गौवंश के हिसाब से, वो भी हरियाणा में आधी गौशालाओं को मिला है। 9 जिले 8 जिले अभी बाकी हैं। ऐसा सरकार क्यों करी है गौओं के साथ? सरकार ने, जैसे हमारे रोहतक जिले में 10 गौशालाएं 11, उसमें से 4 गौशालाओं के पैसे नहीं आए अकाउंट में, अखबारों में छप गई खबरें, सरकार ने वाहवाही लूट ली कि सरकार ने इतने लाख रुपए गौशाला इसको दिए, इतने लाख रुपए इस गौशाला को, लेकिन अकाउंट में पैसा ही नहीं आया है। ऐसा मैं तो ये कहूंगा, एक गौ माता के लिए मजाक नहीं तो और क्या होगा कि आप अखबारों में खबर छपवा दें कि सरकार ने ये मदद कर दी गौओं की, और वो अकाउंट में पैसा ही नहीं आए। ऐसा कैसे चलेगा? कितने दिन चलेगा? चलिए, करना होगा, ग्राउंड जीरो पे काम करना होगा। हालांकि हम इनकार नहीं कर सकते हैं, सरकारें अपने स्तर से कर रही हैं, बेहतर काम कर रही हैं। बीरेन्द्र सिंह राठी साहब,
क्योंकि आप संरक्षक हैं लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ के, अभी किस तरह की दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं? क्योंकि लॉकडाउन का वक्त है, किस तरह के मामले आपके सामने आते हैं? देखिए अमीर जी, संरक्षक तो वो भगवान है। मुझे भी एक नाम दिया गया है समाज में, मेरे डॉक्टर जगदीश जी ने, इन सब जो धर्म प्रेमी है, पशु प्रेमी, इन्होंने मुझे भी एक संरक्षक का एक ओहदा दे दिया। मैं इन सब का भी आभार प्रकट करता हूँ। और आज आपने जो इन बेजुबान पशुओं के बारे में जो आपने सोचा है और आप जो टेलीकास्ट कर रहे हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया जी। सभी जो भी ये सामाजिक कार्य हो रहे हैं, इसमें 99% समाज के लोग ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं की एड से ये संस्थाएं चल रही हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है, डॉक्टर जगदीश मलिक जी से मेरी बात हुई। 3-4 दिन से मेरे फोन पे ये कॉल आती थी कि जी गऊ है वहाँ कन्हैली, हमारे यहाँ रोहतक में कन्हैली कोई गौशाला डेयरी कुछ एरिया, डेयरी डेवलपमेंट का कुछ एरिया बनाया है जी। वहाँ पे 4-5 गायें बुरी हालत में फंसी हुई मिली। हमारी सेवा मांग गई, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। उसके बाद भी 2 बार डॉक्टर जगदीश मलिक जी ने और हमारी संस्था की तरफ से हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि जी इसको या तो फिलअप करवा दीजिए या इसको हमें इजाजत दे तो हम इसको ठीक करा देते हैं। कोई एक्शन नहीं है जी। दुख होता है जी, बहुत दुख होता है। और देखिए इंसान तो भूखा, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में, क्योंकि हम एक दयालु प्रवृत्ति के इंसान हैं, इंसान भूखा नहीं हो सकता। इस लॉकडाउन के टाइम में जो दुर्गति इन पशुओं की, चाहे वो गाय है, चाहे वो स्ट्रीट डॉग है, चाहे वो पक्षी है, इनकी जो दुर्गति और जो इनके हालात हुए हैं वो देख नहीं सकते। फिर भी कुछ संस्थाएं, अच्छी संस्थाएं, अच्छे समाज के लोग जुड़ के इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी रेस्क्यू हमारे से होता है, जो भी हेल्प हो पाती है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, पीछे पेपर में पढ़ा, मेरे पास भी कॉल आई 1-2 जगह से, जी आपको सरकार से पैसे मिल गए हैं। जबकि पता लगता है, मैंने डॉक्टर साहब को कॉल किया, डॉक्टर जगदीश मलिक जी को, डॉक्टर साहब हमारी संस्था को, कह रहे जी कोई पैसा हमारे पास नहीं। पेपर में निकलवा दी जाती है जी। वेटरनरी डॉक्टरों की फौज है सरकार में, भर्तियां निकलती हैं। एक डॉक्टर भी आके संस्था में, हमारे पास अपने पर्सनल डॉक्टर हैं जिनको हम पे कर रहे हैं समाज के सहयोग से, कहीं कोई भी नहीं आता। बिल्कुल। और उल्टा हमें वीरेंद्र सिंह राठी साहब, आप एक बेहतर काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से इस कामों को आप करते रहिए। भगवान साथ है, हम सब का प्यार आपके साथ है। कनक हरि अग्रवाल हैं, युवा हैं। जब उन्होंने देखा और सुना कि आज खबर फास्ट पर हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, बेजुबानों के दर्द को समझेंगे, तो ये कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि उन्होंने कॉल किया और कहा कि हम सब आपके साथ हैं और इन बेजुबानों के दर्द को हम समझ रहे हैं। कनक हरि अग्रवाल, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह का काम आप करते हैं और जो आपके लोग हैं वो इन बेजुबानों के लिए ऐसे बुरे दौर में किस तरह से इनको भोजन और पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। सबसे पहले सर आपको हम धन्यवाद देंगे, खबर फास्ट चैनल को धन्यवाद देंगे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जो कि बहुत ही मार्मिक मुद्दा है। और हम लोग अपने विद्यालय के माध्यम से, हमारी एक संस्था है उसके माध्यम से हम लोग लगातार जो भी भूखे लोग हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रहे थे। एक दिन हमें पता चला कि हमारे यहाँ गोरखपुर में एक मोहल्ला है बेतिहाता, वहां पे एक कुत्ते ने लगभग 7 लोगों को काट लिया। उस दिन से मेरे दिमाग में एक बात आई, और मेरे बच्चों ने भी जब घर पे वो सवेरे नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह करते थे तो वो अपनी प्लेट में से लेके गए और बाहर कुत्ते को बिस्किट वगैरह दिए। ये 2 प्रकरण से मेरे दिमाग में एक नई जिज्ञासा आई कि एक्चुअल में ये बहुत बड़ी एक समस्या है। और हम लोग उसी दिन से इस जो हमारी जो एक मुहिम चल रही थी उसमें हम लोगों ने एक इसको भी उसमें साथ में जोड़ लिया। और हमारे यहाँ एक कुसमी जंगल एरिया है, वहाँ पे हजारों की तादाद में बंदर हैं।
सामने विनोद वन है, वहाँ पे हिरन है, बहुत सारे ऐसे बेजुबान जानवर हैं। तो उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ से चना, बिस्किट, जो भी चीजें हैं वो सब चीजें प्रोवाइड की। एक बहुत अलग टाइप की समस्या हमें इसमें दिखाई दी, जो हम आपके माध्यम से शेयर भी करना चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं उसके लिए, कि जैसे जो ये सड़क वाले जो ये डॉग रहते हैं, ये हर चीजें खा नहीं रहे। एक्चुअली में इनकी आदत पड़ी हुई है बासी खाने की, या नॉनवेज खाने की, या होटल के वेस्ट मटेरियल खाने की। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया इनको ब्रेड वगैरह देने का और चीजों का, तो ये बहुत मुश्किल से, बहुत बेमन से खा रहे थे। तो इस पर भी हम लोगों ने काफी रिसर्च किया, उसके हिसाब से कुछ चीज इनके हिसाब से बनवा के इसको हम लोगों ने देना प्रोवाइड किया। फिर विगत जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी जब अपनी संबोधन देते हैं, तो उनको भी हमने अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया कि सर, जैसे आप लोग देश को संबोधित कर रहे हैं, अपनी नई नई चीजें बता रहे हैं, और पूरा देश उनके साथ है, उनके समर्थन में है, पूरे सहयोग में है। तो ये भी एक मुद्दा उनके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं गोरखपुर का होने की वजह से, उनके माध्यम से भी एक ये मैसेज जाए कि जो भी सक्षम लोग हैं वो, क्योंकि बहुत से लोग परेशान भी है, खुद के खाने की व्यवस्था नहीं, तो सबसे तो हम अपील नहीं कर सकते हैं, पर जितने सक्षम लोग हैं, जैसा हम लोग की संस्कृति में पहले से भी आता था, जब हमारी नानी वगैरह, दादी वगैरह खाना बनाती थी, तो पहली रोटी गाय की निकालती थी और आखिरी एक रोटी वो निकालती थी कुत्ते के नाम की, जो हम लोग स्वयं अपने हाथ से खिलाए हुए हैं, अच्छी तरीके से याद है हम लोग को। तो ये एक फिर से, क्योंकि सारी पाश्चात्य चीजें फिर से आ रही हैं, हम लोग सवेरे उठते हैं तो चिड़िया की, गौरैया की चिचहाने की आवाज सुनाई देती है, जो बचपन में सुनाई दिया करती थी कभी। और एक स्कूल के प्रबंधक होने के नाते हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं, उसमें भी हमने अपने बच्चों से ये अपील की, और हम बोलते हुए देखिए हमारा रोंगटा भी इस समय खड़ा हो गया है। बच्चों ने इतना अच्छा हमें सपोर्ट किया, हर बच्चे ने, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी उसमें पालन करने के लिए कहा था, और मैक्सिमम बच्चों ने सपोर्ट किया। वो अपने प्लेट से एक रोटी या एक ब्रेड निकाल के अपने घर के बाहर गेट पे देते हैं, और उसकी फोटो खींच के हमें वो व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास भेजते हैं। एक बच्चे की फोटो तो इतनी अच्छी आई थी कि उसने चिड़िया के लिए पानी और वो कुछ दाने लेके रखा होता, चिड़िया आई और बैठ के खा रही है उसको, मतलब देख के एकदम आंखें भर आती हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक अपने आप को भी एक संतुष्टि मिल रही है ये सब चीजें करके, और आपके माध्यम से, क्योंकि आपकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी, बहुत लोगों तक जाएगी, तो जो भी हमारी बात सुन रहा हो, उन सबसे मेरी एक दिल से ये प्रार्थना है कि जो भी अपने अगल बगल के लोगों के लिए तो जो कर सकते हैं करना ही चाहिए, पर इन बेजुबान पशु पक्षियों के लिए जो आदमी कर सके वो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। आप सभी हमारे साथ बने रहें। जगदीश मलिक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरअसल इस वक्त पूरे देश की जो पुलिस है वो बेहतर काम कर रही है, और वो बेजुबानों के लिए कैसे तमाम लोग आगे आए हैं और कैसे बेहतर काम कर रहे हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उसके बाद से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जब पुलिस का सायरन बजता है तो इंसान भी लापता हो जाता है। सायरन सुनते ही गुल हो जाता है, लेकिन भूख का आलम तो देखिए। पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनकर बेजुबान जानवर दौड़े चले आते हैं। उन्हें सायरन की आवाज सुनते ही ऐसा लगता है जैसे भूख मिटाने की गाड़ी आ गई है, अब उनकी भूख मिट जाएगी। दरअसल ये दिल का पानी पानी कर देने वाली, इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं यूपी के प्रतापगढ़ जालौन की, जहां पर लॉकडाउन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से बेजुबानों की भूख मिटाने की पहल की गई है। जब भी पुलिस पीसीआर का सायरन बजता है, सैकड़ों की संख्या में बेजुबान दौड़े चले आते हैं, इस उम्मीद से कि अब उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि सायरन बजाते हुए उनका मसीहा आ गया है। भूख ऐसी चीज है प्यारे, जो दुश्मनी की हर दीवार तोड़ देती है। इन तस्वीरों में आप इन शब्दों को चरितार्थ होते हुए देख सकते हैं। लॉकडाउन और कोरोना महामारी ने न सिर्फ इंसानों को एक कर दिया है, बल्कि जानवरों को भी एक कर दिया है। कुत्ता, बंदर आपस में आपको खेलते हुए और पुलिस पीसीआर का एक साथ इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके दर्द का निवारण करने के लिए यहाँ हर रोज ये पुलिस पीसीआर आती है और इन्हें निवाला खिलाकर जाती है। ये मैं जब से लागू हुआ उसके 2 दिन बाद 27 से शुरू किया मैंने, क्योंकि ये प्रेरणा मुझे फैजाबाद अयोध्या से मिली है। अयोध्या में जब कर्फ्यू लागू हुआ था तो वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है, तो डीएम साहब ने एक बार मीटिंग करके बताया था कि सभी लोग निवर्तमान में थे कि सभी लोग जो है बंदरों को चना भिगो कर खिलाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके लिए बजट भी आप लोगों को दूंगा।
और वहीं से मन में ये बसा था, तो मुझे लगा कि मंदिर पे देखा जाए, चूँकि बंदर यहाँ बहुत रहते हैं। तो देखे तो इनकी हालत ख़राब थी, चूँकि ये मानव की तरह ही खाना खाते हैं, इनको चना होना चाहिए, गाजर चाहिए, केला चाहिए। बिल्कुल। भूख भूख और ऐसी प्यास ऐसी चीज है जब दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। आपने तस्वीरों में देखी, और इन सभी पुलिस कर्मियों को हम दिल से सलाम करते हैं जो ऐसे दौर में भी इन बेजुबानों के साथ हैं। हमने तस्वीरों में देखी देवरिया के जो एसएसपी हैं, एसपी हैं, वो खाना खिला रहे हैं, और उसके अलावा बस्ती के जो जिलाधिकारी हैं उनकी भी तस्वीर आपने देखी किस तरह से वो जो बंदर हैं उनको केला खिला रहे हैं। एक बार फिर से जो चर्चा है उसको आगे बढ़ाएंगे। जगदीश मलिक साहब, आपने इन तस्वीरों को देखी है जी, जैसा कि कनक हरि अग्रवाल कह रहे थे, रोंगटा खड़ा हो जाता है। अगर आप इन बेजुबानों की बात को समझने की कोशिश करिए तो आंखें भर आती हैं। जनाब, बेजुबानों की बातें समझने के लिए हमारा जो ये रोहतक का लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ है, मैंने मीनाक्षी बिटिया के पास एक वीडियो भेजी थी, अगर वो आप दिखा दें तो सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे पीड़ित पशु सेवा संघ रोहतक की टीम ने लॉकडाउन के दौरान शिविर में से एक बच्चा निकाली। हमारे जवानों ने कैसे काम किया, टीम ने कौवे, एक जो कुआं होता है, रद कुआं बोलते हैं हमारे हरियाणा में, वो बहुत गंदा पानी था। देखिए आप, जाको राखे साइया मार सके ना कोई ना कोई निजाम परमात्मा कर देता है। वहां से एक आदमी गुजरता है और उसको गाय की कुएं में से रांधने की आवाज आती है। देखो वो इंसान को कैसे बताता है, परमात्मा की देन कहूंगा कि आवाज आती है, कहीं गाय तो दिखाई नहीं दे रही लेकिन कुएं के पास से आवाज आ रही है। उस आदमी ने वहां जाके देखा तो अंदर गाय पड़ी हुई है। उसने हमारी संस्था में कॉल की और हमारी टीम ने जाके वहां से उस गाय को निकाला। उसको निकाल के देखा तो एक सच्ची कहानी एक बार सुनी थी कि उस गाय की आंखों में झांको तो वो गाय कह रही है, कभी ना कभी मैं भी आपके लिए काम आऊंगी। मैंने कहा, रे गौ माता तो काम हमारे को दूध पिला के पहले से ही आ रही है, जिसको हम माता का दर्जा देते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से पहले तो आज विश्व दिवस पर, विश्व वेटरनरी डे है आज का, उस पे आपने ये प्रोग्राम चलाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आज के दिन आपने बेजुबानों की आवाज उठाई है पूरे हिंदुस्तान में। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आप बेजुबानों का भी ध्यान रखें। उस एवज में मैं, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 750 करोड़ गो के लिए बजट पास कर दिया है, मतलब गोधन योजना बनाई है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि अब और तो सहयोग लेके कोरोना महामारी के तहत आप मनुष्यों के लिए इतना कर रहे हो कि उस बजट को ही गौ में बांट दो, और ऐसा भेदभाव तो ना करें आप। हिंदुस्तान की गौ एक है, भूख सबको बराबर लगती है। कि गुजरात स्टेट में तो आप पता कर लेना, मेरे पास जगदीश मलिक साहब, क्योंकि वक्त की कमी हमारे पास है, हमारे साथ ढेर सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, ढेर सारे मेहमान हमसे बातें करना चाहते हैं, ढेर सारे जो गेस्ट हैं वो इन बेजुबानों के दर्द को समझना चाहते हैं। जगदीश मलिक साहब, फिर कभी आपसे हम लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया जगदीश मलिक साहब। आप इसी तरह से इन बेजुबानों की सेवा करते रहें, यही हमारा आपको एक निवेदन है। आगे हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन हम बीरेंद्र सिंह राठी के पास चलते हैं। बीरेंद्र सिंह राठी साहब, आपने सब कुछ देखा, तस्वीरें देखी, मानव के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है, और जाहिर सी बात है कि जब मानव खुश रहेगा तो जो आसपास रहने वाले बेजुबान हैं वो खुश रहेंगे। आपको नहीं लगता कि इन दिनों जब आप सड़कों पे निकलते हैं, अगर अगल बगल आपके घर को देखिए तो एक अजीब सी सन्नाटा पसरा होता है, और ये जो तमाम जानवर हैं इनका दर्द, इनकी तकलीफें दिखाई देती हैं। जी अमरीश जी, अमितेश जी, हम देखिए, हम तो बहुत पिछले 15 साल से इस संस्था से जुड़ के और इसी कार्य में लगे हुए हैं। हमें तो हर रोज ये चीज नजर आती है
ये 1-1.5 महीने का पीरियड है, ये बहुत ही क्रूशियल है। बट इससे पहले भी हमने तो यही दर्द इनका देखा है और इनकी आंखों में वो एक जो आशा की एक नजर होती है, इंसान जब गुजरता है, वो सब हमने इनको देखा भी है। और उसी के इसी से प्रेरणा लेते हुए ये कि ये संस्था का निर्माण हुआ। उसके साथ हमारी सबसे पहले ये संस्था रोहतक में, उसके बाद और भी कई संस्थाएं इसी टाइप की जो पीड़ित पशु, हम कहें नहीं कि हम किसी भी एनिमल्स का, कोई भी एनिमल, कोई भी पीड़ित पशु है, हमारी संस्था उन सब का ध्यान रखती है और उसको रेस्क्यू करना है, उसकी मेडिसिन का करना है, उसको ऑपरेट करना है, उसका खाने का बंदोबस्त करना है। और हेलो जी, वीरेंद्र सिंह राठी साहब आपको रोकेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पे कृष्ण कुमार सिंह भोले सिंह हैं, जो गौ सेवा आयोग के सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री का दर्जा है और बेजुबानों के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। कृष्ण कुमार सिंह भोले सिंह साहब, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे आपका। जी अमतेश जी नमस्कार जी। आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, इसलिए बहुत आपका स्वागत है। भोले सिंह जी, आज हम बेजुबानों के जो दर्द है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, वो इन बेजुबानों के लिए किस तरह से आगे आई है ऐसे मुसीबत की घड़ी में। विषय अभी हम आपका स्पष्ट समझ नहीं पा रहे हैं अमतेश जी। बेजुबान में किस समुदाय की तरफ आप जा रहे हैं? हमारे भक्त की तरफ जा रहे हैं कि महिषवंशी की तरफ जा रहे हैं कि बेजुबान में हमारे दिव्यांगजन भी काफी आते हैं? उधर आपके चैनल की परिचर्चा का विषय मैं जानना चाहता हूँ। भोले सिंह साहब, आज हम बात कर रहे हैं दरअसल उन पशुओं की जो इंसानों से ज्यादा इस वक्त मुसीबत की मार झेल रहे हैं। लॉकडाउन का वक्त है, कोरोना संकट है देश में, ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हो रही हैं पशुओं के सामने आ रही है, चाहे उनके खाने पीने की व्यवस्था हो या फिर चारे की व्यवस्था हो। उत्तर प्रदेश सरकार जो है। धन्यवाद अमतेश जी, मैं इस विषय को उठाने के लिए आपको, आपके चैनल को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आपने अपने चैनल से मुझको जोड़ा, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री परम पूजनीय श्री महंत श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज समस्त जनपदों में भूसा बैंक स्थापित करवा दिए हैं। सभी जगह पर्याप्त मात्रा में भूसा, बैंक में भूसा पहुंच चुका है। चूनी चोकर की व्यवस्था कर दी गई है। लॉकडाउन जैसा देश में कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन जैसा परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार चल रहा है, तो उसमें भी देवतुल्य गौवंश और महिषवंशी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 करोड़ की संख्या बल है हमारे उत्तर प्रदेश में महिषवंशी की, जिसमें हमारा गौवंश है 5 लाख के करीब। 2.5 लाख गौवंश हमारी गौशालाओं में है, जिनके हम भरण पोषण का कार्य परम पूजनीय श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार इस लॉकडाउन में भी पास सिस्टम के माध्यम से जगह जगह गौशालाओं में, किसानों के यहाँ, प्राइवेट गौशालाओं में भूसा, चूनी चोकर, चारा की उत्तम और बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था कर रही है। समस्त जिला अधिकारी लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए भी हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सीपीओ के द्वारा 24 घंटे की रिपोर्ट लगातार ली जा रही है। और परम पूजनीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं इस पर 2 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं टीम 11 के साथ। जी हम भोले सिंह जी, लास्ट सवाल आपसे एक और लेंगे। दरअसल एक मार है, चाहे वो पशुओं पे कहें या इंसानों पे कहें, ऐसे में आप देश के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, प्रदेश के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी,
सॉरी अमतेश जी, चूंकि लाइन में खड़खड़ाहट आ भोले सिंह जी, हम ये कह रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि आप ऐसे मौके पर जब हम और आप जैसे तमाम लोग जो हैं वो इन पशुओं के लिए, बेजुबानों के लिए आगे आ रहे हैं, आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप सरकार में एक बेहतर अच्छे पद पे हैं, वहदे पे हैं, आप गौ सेवा आयोग के सदस्य हैं। जी, मेरा निवेदन और विनम्र आग्रह है उत्तर प्रदेश के देवतुल्य जनमानस से कि परम पूजनीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन करें और गौवंश और महिषवंशी और बेजुबान हमारे जो जानवर हैं, इनके लिए जैसे वो भरण पोषण का कार्य अन्य गरीबों के लिए कर रहे हैं, वैसे गौवंश और बेजुबान जानवरों के लिए भी करें। क्योंकि सरकार तो पर्याप्त मात्रा में कर रही, कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी जब तक जन सहभागिता नहीं होती तब तक कोई पवित्र कार्य का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए बिल्कुल जनमानस से मेरा संदेश तो नहीं कह सकता, आग्रह करके यही निवेदन है कि सब लोग अपने अपने स्तर से जिसके यहाँ जहाँ भी दिखाई पड़े हमारे बेजुबान पशु जानवर, उनकी सेवा करें और उनको भी एक प्राणी रूपी देखभाल का जीवन और भरण पोषण का कार्य करें। बहुत शुक्रिया भोले सिंह जी, आप जुड़े, हमसे बातचीत किए, बहुत शुक्रिया। ये कृष्ण कुमार सिंह उर्फ भोले सिंह जी हैं जो गौ सेवा आयोग के सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में। चूंकि आपसे जानना चाहेंगे कनक, बहुत हमारे पास वक्त की कमी है, बहुत संक्षेप में क्या संदेश देना चाहेंगे आप देश के लोगों से? सर हमसे कहा जा रहा है? कनक जी। जी 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 सर, सभी देशवासियों से एक ही संदेश है मेरा कि जो भी सक्षम है वो जरूर अपने आसपास के जो बेजुबान हैं और उनके लिए जो भी जिस भी तरीके से वो मदद कर सकते हैं अपने माध्यम से भी करें, और भी अपने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जिस तरीके से अभी इसके पहले जो सज्जन जुड़े हुए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए थे, उन्होंने काफी अच्छी बातें बताई। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी अपने यहाँ क्योंकि गौ सेवा करते हैं और हमने साक्षात उनकी गौ सेवा देखी हुई है अपनी आंखों से। गौ सेवा के साथ साथ उन्होंने अपने यहाँ डॉग भी रखे हुए हैं, उसकी भी सेवा वो करते हैं। जब भी वो लखनऊ से गोरखपुर आते हैं तो हम देखते हैं कि वो लोग उनके एकदम इर्द गिर्द आसपास आ जाते हैं। इसलिए बहुत भरोसा हमें अपनी सरकार पे भी है कि वो उन बेजुबानों के दर्द को भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रही होगी और जरूर उनके तरफ से भी कुछ ना कुछ प्रयास हो रहा होगा। और हमें पूरा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पे भी विश्वास है, जिस तरीके से हमने ट्वीट किया और ट्वीट के बाद से सरकारी तंत्र, सरकारी विभाग जिस तरीके से एक्टिव हुआ, वो ठीक है कि डायरेक्ट माध्यम से हमें चीजें नहीं पता चल सकती हैं, पर कार्य प्रणाली से चीजें समझ में आ जाती हैं कि कितना एक्टिव हमारा इस समय शासन, प्रशासन और जो प्रधानमंत्री जी हुए, मुख्यमंत्री जी हुए, लोग कितने अधिक एक्टिव हैं। इन सब चीजों से हम लोग को पता चल रहा है। आपसे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन वीरेंद्र सिंह राठी साहब, आप बहुत संक्षेप में, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लोगों को, क्या कहना चाहते हैं? मैं अमरीश जी, मैं यही चाहूंगा जो लोग सेवा में जुड़े हुए हैं और ज्यादा खुल के, ज्यादा मन से इस सेवा में आए। और मैं हरियाणा सरकार से भी प्रार्थना करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा, वो भी इस तरफ थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान दे के इस जो कष्ट की घड़ी है इसमें इन संस्थाओं की, जो ऐसी चैरिटेबल संस्थाएं हैं जो निस्वार्थ काम कर रही हैं, इनकी मदद करें। और उसके साथ साथ मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने एक ऐसा मुद्दा, शायद इस पे किसी का ध्यान नहीं था, खबर फर्स्ट ने उठाया है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह राठी साहब, बहुत शुक्रिया कनक हरि अग्रवाल, गोरखपुर से आप जुड़े, अपनी बातें की, और आप लोग इसी तरह से अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहिए, बेजुबानों के दर्द को समझते रहिए। और उन सभी देशवासियों का बहुत शुक्रिया जो ऐसे मुसीबत की घड़ी में इन बेजुबानों के लिए आगे आए हैं, इन बेजुबानों का दर्द समझ रहे हैं। हम सबको इनका दर्द समझना होगा, लेकिन हाँ, क्योंकि जानवर हैं, ये पशु हैं, वक्त बदला है, हालात बदला है, तमाम ऐसे पशु हैं जो हिंसक रूप भी अख्तियार कर सकते हैं। तो ऐसे में सावधानी की बेहद जरूरत है। हम फिर आपसे कहेंगे कि सावधान होकर इन पशुओं की, आप इन बेजुबानों की सेवा करें।
देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए चलते हैं दिल्ली स्टूडियो शमशेर के पास। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश, इस बेहतर मुद्दे के ऊपर प्रकाश डालने के लिए और इसके साथ साथ लोगों को अवेयर करने के लिए। बहुत जरूरी है, हमें इसको समझना होगा और बेजुबानों के दर्द को समझते हुए इस कोरोना संक्रमण के दौर में उनका ख्याल रखना होगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतने, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।